बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और लंबाई रखेंगे यहाँ पे 5 इंच और फिर 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ चौड़ाई में भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और यहाँ सेंटर में 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसे इस तरह से वी शेप दे देते हैं। नेक को हम राउंड शेप देंगे और इसकी बाहर वाली साइड पे 1.25 इंच पे सेम इसी तरह से मार्क कर लेते हैं। तो नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा ये नेक का डिजाइन है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है, इसको अलग फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो फिर से मैंने ये बुकरम ले लिया है और ये बुकरम मैंने डबल किया हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है। तो यहाँ 1/2 इंच पे हम इस तरह से एक सीधी लाइन लगा लेंगे। तो बाकी का ये जो बुकरम है इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है। अब मेरे पास ये ढक्कन है, इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1.5 इंच है। तो इस ढक्कन को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और कट वर्क ट्रेस कर लेते हैं। तो कट वर्क ट्रेस करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ से सेंटर में से अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये 2 पट्टियां हमने रेडी कर ली हैं, इनको अलग फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो दोनों पैटर्न जो है इनको मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और अब हम इस तरह से सेंटर की कटिंग करेंगे। इन दोनों पट्टियों को मैंने अलग कर लिया है और अब हम इसके नीचे इस तरह से फैब्रिक रखेंगे और इसके ऊपर ये वाला पैटर्न और कटवर्क के साथ साथ हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही ये कटवर्क जो है फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। और अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करने के बाद कटवर्क की बाहर वाली साइड से भी फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। और अब हम इसके सेंटर में यहाँ पे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद कटवर्क पलट के इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करने के बाद इसके ऊपर हम बुकरम के ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद दूसरी फैब्रिक पट्टी भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो दोनों पट्टियां जो हैं वो मैंने इस तरह से रेडी कर ली हैं। और अब मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है, इसके ऊपर मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी चौड़ाई 1 इंच है और लंबाई इसकी 27 इंच है। अब मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम बुकरम के ऊपर लगाएंगे और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही दूसरी तरफ का फैब्रिक भी पेस्ट कर लेंगे। तो इस पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है और अब हम इस तरह से इसका सेंटर करेंगे। सेंटर में तय लगाते हुए यहाँ पे हम ये ग्लू लगा लेते हैं और इस तरह से इसे वी शेप दे देंगे। तो इस फैब्रिक पट्टी को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और अब मेरे पास ये कट वर्क है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। इसके ऊपर ये वाली फैब्रिक पट्टी रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो एक साइड पे मैंने ये कटवर्क वाली फैब्रिक पट्टी स्टिच कर ली है, तो दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से स्टिच कर लेते हैं। तो इस पट्टी को मैंने यहाँ तक रेडी कर लिया है और नेक को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और दोनों तरफ कट लगाने के बाद अब हम इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है इसको स्टिच कर लेते हैं। अब हम इस नेक का इस तरह से सेंटर करेंगे और सेंटर में तय लगाते हुए सेंटर का छोटा सा कट भी लगा लेंगे।
और अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी सीधी साइड पे इस तरह से नेक को हम रखेंगे सेंटर में, और वी शेप को हम इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। धागे को कट करते हैं और ये जो कटवर्क वाली फैब्रिक पट्टी हमने रेडी की है, इस पट्टी को हम इस तरह से वी शेप के साथ सेट करके रखेंगे। और नेक को ऊपर से स्टिच कर लेते हैं। तो बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई यहां तक मैंने लगा ली है। दूसरी तरफ से भी इस फैब्रिक पट्टी को हम सेट करके रखेंगे और इसके ऊपर भी ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और इसके सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ये वी शेप में जो फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेंगे और सेंटर में छोटे छोटे हम कट लगा लेते हैं। तो कट लगाने के बाद नेक को पलट के इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इस फैब्रिक पट्टी को नीचे वाली वी शेप के साथ सेट करते हुए अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ तक सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और अब हम इसकी दूसरी साइड पे इस तरह से इस पट्टी को निकालते हुए, मेरे पास फैब्रिक है, इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों 2x2 इंच है। आप इससे छोटा फैब्रिक लेके उस तरह से इसके ट्रायंगल बना के इसके सेंटर में इस तरह से रखेंगे और ऐसे ही ये सारे ट्रायंगल इस फैब्रिक पट्टी के सेंटर में हम स्टिच कर लेते हैं। और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे ये सिलाई जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद नेक की उल्टी साइड पे हम तुरपाई कर लेंगे। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।